सर इसमें ये भी एक वर्ड आपने बोला कि कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं। ये कॉर्निया आंखों को कैसे डैमेज कर सकता है या प्रभावित करता है? ये क्या होता है जो अगर हम देखें तो? देखो, कॉर्निया जो है ना, ये मेनली अपना विंडो टू द वर्ल्ड है। और जो आँख का सिस्टम बना हुआ है, ये समझ लो कि ऐसा है जैसे आँख का अपने कैमरे का लेंस होता है ना, उस कैमरे के लेंस के थ्रू ही आप कैप्चर करते हो सब कुछ। तो इसी तरीके से कॉर्निया जो है आँख का कैमरा लेंस है, और ये ट्रांसपेरेंट रहना, पारदर्शी रहना बहुत ज़रूरी है। और उसको पारदर्शी रखने के लिए नेचर ने बहुत बढ़िया सिस्टम बना रखे हैं। अगर आप उसके साथ छेड़खानी ना हो, मार ना लगे, बीमारी ना आए, इन्फेक्शन ना आए, तो आपका वो जीवन में पूरा साथ देगा। लेकिन कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है, मार लग जाती है, कई बार ऑपरेशंस की वजह से ख़राब हो जाता है, तब वो पारदर्शिता उसकी चली जाती है। और उसको हम जनरली कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करके, दूसरे लोग जो डोनर होते हैं, डेड हो जाते हैं, उनसे डोनेट करते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिसमें वो भी काम नहीं करता, उन कारणों में स्टेम सेल काम आती हैं। और 80% जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं अपनी प्रकृति के अराउंड अस, वो आँख के थ्रू ही जाती है। तो आँख का होना और आँख का ठीक काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। सर क्या ये कॉर्निया में जो आप इसकी बात तो नहीं कर रहे, जो आंखों में काला काला सा दिख रहा है और काला कोया भी बोलते हैं उसको, काला कोया, जो व्हाइट और ब्लैक का जंक्शन है ना, हाँ। जो वो कॉर्निया है। अच्छा, तो ये धुंधला भी, इसके ऊपर जो धुंधले परत दिखाई देने लगते हैं, ये सब क्या कॉर्निया प्रॉब्लम? वो बीमारियां हैं उसकी। ये क्या होता है? वो उसमें नहीं, उसमें मोतियाबिंद तो अंदर आता है, सफ़ेद मोतिया होता है, जो जनरली हम जब हमारी एज 50-60 साल 70 साल की हो जाती है, तो वो सफ़ेद मोतिया है और उसका इलाज इजी है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। बट कॉर्निया के ऊपर अगर कोई लेयर आ गई, परत जम गई, या कोई मार लगने से, इन्फेक्शन आने से वाइटनेस आ गया, तो फिर उसको आप दवा से ठीक नहीं कर सकते, उसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है कॉर्निया के? हाँ, कॉर्निया के लिए। और जो लाल आंखों के इर्द गिर्द अगर चोट लगने या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से जो लाल हो जाते हैं आंख, कभी कभी सूजन हो जाते हैं, वो जनरली उसको बोलते हैं पिंक आई, या आंख दुखनी आ गई, या कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो वो जो कंजक्टिवाइटिस होती है, वो जैसे एक सीज़न चेंज होता है, सर्दियां आई हैं या सर्दियां जाने वाली हैं, उस मौसम में बहुत होता है वायरल इन्फेक्शन, या फिर बारिश के मौसम में बहुत होता है। तो उस टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें, गंदे हाथ आँख में ना लगाएं, आँख को मसलें नहीं, गंदा पानी ना जाए। कई लोगों को आँख में पानी मार के धोने की आदत है, वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, क्योंकि नेचर ने आँख को साफ़ रखने का सिस्टम बनाया हुआ है आंसुओं के थ्रू। तो उसको एक्स्ट्रा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं मारना चाहिए, नलके का पानी, या अगर साफ़ पानी है तो फिर भी ठीक है। बट मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप कोई भी आँख में डायरेक्ट पानी मारने की ज़रूरत नहीं है सफाई करने के लिए। तो ये सब एक ही होता है, रेडनेस और जो सूजन? वो बीमारियाँ अलग अलग हैं, अलग अलग है। हाँ, कंजक्टिवाइटिस जैसे होता है, हाँ। तो वो आँख को पिंक आई भी बोलते हैं उसको, वो जनरली 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाती है, और वो कॉर्निया को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है। अच्छा, हाँ। तो जो ये पिंक आई जिसको आप कह रहे हैं, हाँ। ये अपने से इसमें कोई डेंजरस थिंग्स तो नहीं, क्या आगे चल के आँख हमारा खराब हो जाए 2 हफ्ते में अगर हम नहीं ठीक हो? 99% ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, बट तकलीफ देता है। और तकलीफ मतलब दर्द होता है, डिस्चार्ज आता है, आँख स्टिकी हो जाती है, फिर दूसरे परिवारजनों को फैल सकती है। क्योंकि अगर आपने आँख में हाथ लगाए और दूसरे के आपने टॉवल शेयर कर लिया, आप खाना खाते हुए ध्यान नहीं रखा, जैसे कोविड में था ना, हाँ, हाथ धो के रखो, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो। जब पिंक आई होती है उस टाइम पे परिवार को, दूसरे लोगों को बचाने के लिए आपको थोड़ा सा एहतियात ज़्यादा बरतना है। अपना टॉवल अलग रखें, हाथ को बार बार धोएं साबुन से, और साफ़ सुथरा रखें, और आँख को मसलें नहीं ज़्यादा। नहीं तो ऐसा क्यों होता है सर? वो उसका पूरा जो लसे कहते हैं कि आपको आँख छुएंगे दूसरे को भी चला जाएगा, यहाँ तक कि देखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि देखने से तो नहीं होता है, काला चश्मा लगाइए। नहीं, देखने से नहीं होता है। काला चश्मा इसलिए बोलते हैं कि भाई वो देखने में गंदा लगता है, दूसरे लोगों को आपको एक्सप्लेन करता है भाई आँख इतनी लाल क्यों हो गई है। बट हाँ, आपके कॉन्टैक्ट से आता है। अगर आप अपना, जैसे आँख में पानी आ रहा है या आप उसको मसल लेते हैं, तो वो पानी आपके टच हुआ, उसमें बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो भी लगा, वो आपके टॉवल पे लगा, आपके जिसने दूसरे ने टॉवल यूज़ किया उसके दूसरे को हो गया। जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो परिवार में कई लोगों को हो जाता है साथ में, अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं तो।